हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक अनसीन पैसेज करेंगे। ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो आपने इस पैसेज को केयरफुली पढ़ना है और उसके आंसर देने हैं। ठीक है, तो एक तो पैसेज पढ़ने का तरीका, मतलब पैसेज को करने का तरीका ये होता है, हम पहले क्वेश्चन पढ़ें, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ें, फिर हम पैसेज पढ़ें, क्योंकि हमें इनके आंसर निकालने हैं ABCDE के। ठीक है, पहले हम जो है हमें क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, फिर हमें पैसेज पढ़ना चाहिए, फिर क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। तो इस तरह से हम कम टाइम में इसको कर सकते हैं। फिर भी मैं इसको आपको समझा देता हूँ। इसाक न्यूटन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। इसाक न्यूटन क्या थे? एक महान वैज्ञानिक थे। ही वाज बोर्न इन 1642 एंड डाइड इन 1727। उनका जन्म 1642 में हुआ था और उनकी जो मृत्यु है वो 1727 में हुई थी। ही डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उन्होंने जो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की खोज की थी, यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की थी। डिस्कवर्ड मीन्स होता है खोज की। ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशन मीन्स होता है गुरुत्वाकर्षण, लॉ मीन्स नियम। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की थी। गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है कि जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं तो नीचे को गिरती है, यानी पृथ्वी क्या करती है, अर्थ क्या करती है, प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है ना। चाहे हम उसको कितने भी ऊपर फेंकें तो वो नीचे आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि पृथ्वी में एक प्रकार का बल होता है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल लॉ। चलिए, न्यूटन ऑल्सो फाउंड आउट दैट वाइट लाइट इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर्स। न्यूटन ने ये भी पाया था, उन्होंने पता किया था दैट कि वाइट लाइट जो सफ़ेद प्रकाश होता है, सफ़ेद प्रकाश होता है, इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर्स, वो 7 रंगों से बना होता है। वी सी दीज कलर्स इन द रेनबो। हम इन कलर्स को रेनबो में देखते हैं। हम इन 7 कलर्स को कहाँ देखते हैं? रेनबो में देखते हैं। इंद्रधनुष जो होता है, ठीक है, उसमें हम इसको देखते हैं। न्यूटन वॉज अ वेरी लर्नड मैन। न्यूटन क्या थे? एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे। लर्नड मीन्स होता है विद्वान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आइए। इसाक न्यूटन वॉज अ ग्रेट, तो सिंपल है, इसाक न्यूटन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा साइंटिस्ट। इसाक न्यूटन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, यहाँ साइंटिस्ट लिख देंगे आप। ठीक है, ही वॉज लिखा है आगे, ही वॉज बॉर्न इन 1642, तो हम सीधे 1642 देखेंगे। एंड डाइड इन 1727, तो उनकी वो मृत्यु हुई थी 1727 में। तो इसको नहीं करेंगे हम, 1727 दिया इसमें, हाँ ये दिया है, लेकिन 1727 में उनकी डेथ हुई थी, है ना। बॉर्न कब हुआ था उनका? 1642 में। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये वाला, थर्ड वाला आंसर आ जाएगा 1642। ठीक, चलिए, कलर्स मेक वाइट लाइट, यानी कितने कलर मिलके वाइट लाइट बनाते हैं? तो लिखा है इसमें कि न्यूटन ऑल्सो फाउंड आउट दैट वाइट लाइट इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर्स, कि वाइट लाइट जो होती है वो मेड अप ऑफ माने बनी होती है 7 कलर से। वाइट लाइट जो है 7 कलर से मिलके बनी होती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7 कलर्स। यहाँ क्या लिख देंगे? 7 लिख देंगे। 7 कलर्स मेक्स वाइट लाइट। ठीक है, अगला देखिए, चूज द वर्ड दैट हैज़ द सेम मीनिंग एज ये अलग है। ठीक है, एज नॉलेजेबल। चूज द वर्ड, इस वर्ड को चुनिए, दैट हैज़ द सेम मीनिंग एज नॉलेजेबल, यानी जिसका सेम मीनिंग होता है जैसे नॉलेजेबल। नॉलेजेबल मीन्स होता है वही क्या? ज्ञान के योग्य। नॉलेज मीन्स होता है ज्ञान, यानी जिसको बहुत सारा ज्ञान होता है, विद्वान जो होता है। तो मैंने ऊपर बताया था न्यूटन वॉज अ वेरी लर्नड मैन। न्यूटन क्या थे? एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे। न्यूटन क्या थे? एक विद्वान व्यक्ति थे। तो नॉलेजेबल मीन्स होता है विद्वान, नॉलेज से बना है ना। नॉलेज में एबल लगा दो, यानी नॉलेज के योग्य, यानी जिसको बहुत सारा नॉलेज होता है। ठीक है, बहुत सारा ज्ञान होता है, तो विद्वान उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो क्लेवर मीन्स होता है चालाक, तो चालाक होगा नहीं। हैप्पी मीन्स खुश होना, है ना। सैड मीन्स दुखी, तो ये दोनों होंगे नहीं, ये भी नहीं होगा, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो बचा लर्न। तो लर्न मीन्स क्या होता है? लर्न मीन्स होता है विद्वान। ठीक है, तो इसका सेकेंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, लर्न। नेक्स्ट है, फाइंड द अपोजिट ऑफ द लॉस्ट फ्रॉम द पैसेज। पैसेज से हमने लॉस्ट का अपोजिट ढूंढना है। लॉस्ट मीन्स खोया,
तो खोया का अपोजिट क्या होता है, पाया। तो ये देखो न्यूटन ऑल्सो फाउंड, न्यूटन ने ये भी पाया, ये भी खोजा, तो लॉस का क्या होगा, फाउंड होगा। लॉस का क्या होगा, फाउंड, राइट। तो इस तरह से ये एक छोटा सा अनसीन पैसेज था, तो इस तरह से हम इसको करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।